टोक्यो की सर्द हवा उस रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। सड़कें शांत थीं, पर उस खामोशी में एक अजीब सी सरसराहट खुली हुई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत पास और बहुत धीमे। आसमान काले बादलों से ढका था और पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे धुंध ऐसे नाच रही थी जैसे कोई परछाई जिंदा हो। उस सुनसान गली में सिर्फ एक लड़की चल रही थी। मियू, उम्र होगी मुश्किल से 23। उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था, पर गाने अब डरावने लगने लगे थे, क्योंकि हर कुछ सेकंड में उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़ी, कुछ नहीं, बस हवा, बस धुंध, बस खामोशी। मियू के कदम तेज हुए, पर आवाजें भी तेज होने लगीं। थक थक थक। हर कदम के पीछे एक और कदम की गूंज। कोई है वहां? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी, एक अजीब लंबी हंसी, जैसे किसी ने होंठों के बीच से सांस खींचते हुए हंसी हो। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने की दीवार पर धुंध में उभरता एक चेहरा, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर अपना चेहरा चिपकाया हो। मास्क पहना हुआ चेहरा, सफेद मास्क जिसमें से 2 ठंडी आंखें उसे देख रही थीं। मियू ने झटके से आंखें मली। चेहरा गायब। वो डरते हुए आगे बढ़ी, पर उसे एहसास नहीं था कि वो अब अकेली नहीं थी। पीछे से वही आवाज आई, बहुत पास से, वटाशी, किरे, क्या मैं सुंदर हूं? मियू का दिल सीने से बाहर निकलने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही औरत वहां खड़ी थी, लंबा कोट, काले बाल चेहरे पर गिरे हुए और मास्क से ढका चेहरा। उसकी आंखें चमक रही थीं, ठंडी बर्फ जैसी। मियू ने घबराकर सिर हिलाया। हाय किरे देस, हाँ तुम सुंदर हो। वो औरत ठहर गई, फिर धीरे से मास्क के कोनों को पकड़कर नीचे खींचा। उसके होंठ नहीं, उसका मुंह कान से कान तक फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से मुस्कान उकेर दी। उसके दांत गीले, चमकते हुए, और उस लंबी मुस्कान से खून टपक रहा था। सो कोरे डेमो किरे, अब भी सुंदर हूं? मियू पीछे हटी। उसकी आंखों में डर का तूफान था। उसकी सांसें टूट रही थीं। वो चीखी, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसका शरीर जड़ हो चुका था, और तभी हवा का एक झोंका आया, पर उससे पहले वो औरत गायब हो गई। बस धुंध में गूंजता रहा वही सवाल, अब भी सुंदर हूं? मियू भागी पूरी जान लगाकर, पर उसके पीछे वो हंसी फिर से गूंजी, धीरे पास आती हुई, और मियू को लगा वो चाहे जितना भागे, वो आवाज उसके कान के अंदर ही हंस रही है। सुबह की हल्की रोशनी टोक्यो की गलियों में फैल चुकी थी, पर मियू की आंखें अब भी लाल थीं। वो रात शायद खत्म हो गई थी, मगर उसका डर अभी भी उसकी रगों में जिंदा था। वो घर लौट गया, दरवाजा बंद किया और खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, होंठ फटे हुए, और आंखों के नीचे नींद की परछाई। उसने खुद से कहा, वो बस एक सपना था, बस एक हेलुसिनेशन। लेकिन आईना जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। आईने के पीछे से धीरे धीरे धुंध उठने लगी। मियू पीछे हटी। उसके कानों में वही फुसफुसाहट फिर घुस आई, वटाशी आगे किरे। उसकी सांस रुक गई। वो मुड़ी। कमरे में कोई नहीं, पर आईने के अंदर एक और वो खड़ी थी। वो मियू नहीं थी, वो थी वो औरत। मास्क फिर से उसके चेहरे पर था, और उसके पीछे पूरा कमरा अंधकार में डूब चुका था। आईने की वो ने धीरे धीरे मास्क हटाया। अब की बार उसके चेहरे से खून नहीं, काले धुएं के रेशे निकल रहे थे, जैसे उसकी आत्मा सड़ रही हो। वो मुस्कुराई, एक लंबी असंभव मुस्कान, और अगले ही पल आईने में मौजूद वो ने अंदर से हाथ बाहर निकाला। कांच फट गया। हर जगह छोटे छोटे शीशे के टुकड़े उड़े। कुछ मियू के गाल में धंस गए। उसने चीख मारी, पर आईने का टूटा हिस्सा अब धड़क रहा था, हर टुकड़ा जैसे किसी की आंख बन गया हो। कमरे की हवा ठंडी हो गई, बल्ब झपकने लगे, और तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने खटखटाया 3 बार, धीरे, थक थक थक। मियू कांपती हुई पास गई, पीप होल से झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वो धुंध, सिर्फ वो सन्नाटा। फिर दरवाजे के पीछे से वही आवाज आई, बहुत पास, बहुत धीरे, वटाशी किरे। मियू के पैर सुन्न हो गए। उसके गाल से अब खून टपक रहा था, और उसने देखा जहां खून गिरता वहां छोटे छोटे काले होंठ बन रहे थे, जैसे दीवार पर मुस्कानें उग रही हों।
उसने दरवाजे की तरफ देखा। अब वहां हल्की दरार दिख रही थी। कोई बाहर नहीं था, क्योंकि वो अब अंदर थी। अंधेरे कोनों में परछाइयां हिलने लगीं। फर्श पर चलती लंबी उंगलियां दिखाई दी, जैसे कोई रेंगता हुआ पास आ रहा हो। और फिर वो मास्क धीरे से दरवाजे के नीचे से सरक कर अंदर आया। मियू चीखी, पीछे हटी, पर आवाज उसके गले में अटक गई। मास्क रुक गया, फिर अचानक अपने आप सीधा खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसे चेहरे पर पहन लिया हो। अब वो सामने थी, काली आंखें, फटी मुस्कान और वो भयानक फुसफुसाहट। अब तेरा चेहरा मेरा है, मियू ने महसूस किया। उसके गाल में एक गर्म लकीर उतर रही है, फिर दूसरी। उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फटने लगा था। उस रात टोक्यो पर फिर वही धुंध छा गई थी। लोगों ने सुना किसी पुराने अपार्टमेंट से औरत की चीख आई थी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब पुलिस पहुंची तो कमरा खाली था, बस टूटा हुआ आईना और दीवारों पर सूखे खून से बने हजारों मुस्कुराते होंठ। किसी को नहीं पता चला कि मियू कहां गई, लेकिन उसी रात से शहर में एक नया डर फैल गया। हर कोई कह रहा था कि किसी अजनबी औरत ने उन्हें सड़क पर रोका, मास्क पहने हुए, और पूछा, वटाशी किरे? टोक्यो मेट्रो की आखिरी ट्रेन में एक नौजवान सफर कर रहा था। रियो थका हुआ, आंखें बोझिल, ट्रेन लगभग खाली थी। अचानक अगले डिब्बे से आवाज आई, टप टप टप। हील्स की ध्वनि धीरे धीरे पास आती हुई। रियो ने ऊपर देखा, एक औरत चलकर आई, सफेद कोट, काले बाल और चेहरा मास्क से ढका हुआ। उसने बैठते हुए कहा, कोनिचिवा। रियो ने सिर हिलाया। ट्रेन अब सुरंग में जा चुकी थी। अंधेरा दोनों ओर से खींच आया। कुछ देर बाद उसने पूछा, दैट इज वटाशी किरे? रियो हंस पड़ा, ऑफ कोर्स, यू आर ब्यूटीफुल। वो हल्का सा झुकी और अगली ही सांस में उसने मास्क नीचे किया। रियो के चेहरे से रंग उड़ गया। उसका मुंह फटा हुआ था, बिल्कुल कान तक। गहरे लाल मांस से सने दांत चमक रहे थे और उन दांतों के बीच से फुसफुसाहट निकली। अब रियो पीछे हटा, कुर्सी से टकरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। एनो, योर पर इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, ट्रेन की लाइट्स झपकी और अगली झपक में वो औरत गायब थी। रियो ने राहत की सांस ली, पर तभी उसने खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा और उसकी नसों में खून जम गया, क्योंकि खिड़की में वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे मियू खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसके गाल फटे हुए टपकते खून से लथपथ थे। वो बोली नहीं, बस मुस्कुराई। ट्रेन अचानक रुक गई। सायरन बजा, दरवाजे खुले, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर एक मास्क पड़ा था और उसके बगल में शीशे के टुकड़े में मियू की परछाई झिलमिला रही थी। वो परछाई अब हिल रही थी, धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रही थी और उस टूटी सतह के अंदर से आवाज आई, अब तुम सब मेरे हो। हर स्टेशन पर कोई ना कोई गायब होने लगा। हर सीसीटीवी में धुंध के बीच एक औरत दिखती, चेहरा मास्क से ढका और आंखें जो सीधे कैमरे में घूरती थीं। टोक्यो की रात अब शांत नहीं थी। हवा में कुछ गल चुका था, जैसे शहर की सांसें अब इंसानों की नहीं रहीं। हर दर्पण, हर खिड़की, हर शाइनी सरफेस में एक ही चेहरा उभरने लगा था, फटा हुआ मुंह, लंबी मुस्कान और वो ठंडी बर्फ जैसी आंखें। पुलिस को कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक ही रात में 12 लोग गायब, हर जगह वही निशान, टूटा हुआ शीशा और दीवारों पर बनी मुस्कानें। पुराने फोकलोर विशेषज्ञों ने कहा, कुचिसके ओना वापस आ गई है, पर इस बार वो अकेली नहीं है, क्योंकि हर नए शिकार का प्रतिबिंब अब उसी की तरह मुस्कुरा रहा था। उसका श्राप बढ़ चुका था। मियू अब इंसान नहीं रही, वो उसकी वाहक बन चुकी थी। एक बारिश भरी रात टोक्यो के बीचों बीच एक पुराना सबवे स्टेशन बंद कर दिया गया था सालों पहले, लेकिन उस रात एक सिक्योरिटी गार्ड तनाका गश्त पर था। वो अकेला था, टॉर्च लाइट हाथ में। सुरंग से ठंडी हवा आई और उस हवा में उसने सुनी हंसी, धीमी, लंबी, नमी भरी हंसी। वो रुका। कौन है वहां? आवाज फिर आई, वटाशी किरे। उसका गला सूख गया। कौन है? हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च झपकी।
रोशनी वापस आई और सामने सुरंग की दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। किरे किरे किरे। हर शब्द के नीचे एक मुंह बना था जो दीवार से बाहर निकलता हुआ हिल रहा था। तानाका पीछे हटने लगा। दीवारें सांस लेने लगीं। हर ईंट से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और तभी उसके पीछे से मास्क जमीन पर गिरा। वो झुका, पर मास्क के अंदर से 2 काले हाथ निकले और उसके चेहरे को पकड़ लिया। वो चीखा, पर आवाज उसकी खुद की नहीं थी। वो चीख जैसे 2 जगहों से आ रही थी, एक उसकी, एक किसी और की। उसके चेहरे से खून बहने लगा और धीरे धीरे उसका मुंह फट गया। अब वो भी मुस्कुरा रहा था। सुबह जब सूरज निकला, शहर में हर जगह पोस्टर लगे थे, मिसिंग पर्सन्स 26। पर लोगों ने उन पोस्टरों को ध्यान से देखा। हर तस्वीर में अगर रोशनी जरा सी भी झपकती तो सभी गुमशुदा चेहरों के मुंह कान तक फट जाते दिखाई देते। और आखिरी सीसीटीवी फुटेज में शिबुया क्रॉसिंग के बीचों बीच हजारों लोगों की भीड़ में एक औरत मास्क पहने खड़ी थी। वो कैमरे की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे उसने मास्क हटाया। वो म्यू थी, पर अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं रही थी। वो बोली नहीं, बस होंठ हिलाए। अब सब सुंदर है। फिर कैमरा ग्लिच हुआ और पूरी स्क्रीन पर फैल गया एक फटा हुआ चेहरा जिसकी मुस्कान अब टोक्यो की हर स्क्रीन पर दिख रही थी। लोगों ने उस रात अपने सारे आईने ढक दिए, पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हर आईने के पीछे अब एक ही परछाई थी, कुछ सकेओना, और वो फुसफुसा रही थी, क्या तुम भी सुंदर हो?